तो मैंने दवाई खा लिया है और मम्मी, अच्छा हुआ कि लॉकडाउन से पहले ही मैंने मम्मी के लिए बेडशीट वगैरह भेज दिया था। और जब मैंने अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए शॉपिंग किया था तो मम्मी के लिए भी जो है ना बेडशीट ख़रीद दिया है। आपको मम्मी के वीडियो में देखने को मिलेगा। और हल्दी और उर्दी छुआई के जो रस्म है ना, वो आपको मम्मी के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लिंक मम्मी के चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छा सिंगल बेडशीट जो है ना मम्मी को 2-3 बेडशीट ख़रीद के भेजा है। तो एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, बट नहीं जा पाई, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मीशो से ख़रीद के भेज दिया। मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगी, क्योंकि अगर आपको सिंगल बेडशीट चाहिए तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मैंने बाई किया था। एक पिलो है और एक बेडशीट है, तो सिंगल सिंगल ऐसे ही था। तो जब मैं अपने लिए कुछ ख़रीदती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए भी कुछ करने के लायक हूँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ। और हमेशा कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ। और यहाँ से मैं बैठे बैठे ना, मुझे दोपहर में हमेशा कुछ ना कुछ चुल लगा रहता था, तो मैं जोमेटो से या फिर कुछ कहीं ना कहीं से मम्मी के लिए भी खाना ऑर्डर करके भेज देती थी। अचानक से सरप्राइज़ देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई चीज़ अचानक से जाती है, किसी को खुशी मिलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको पता है कि मैंने मम्मी को कितना एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीद के दिया है, जो कि मैं खुद यूज़ नहीं करती। जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, वो मेरा पूरा फ़ोन कई साल पुराना है और कबाड़ा हो चुका है। हालांकि मेरे पास दो तीन फ़ोन है, लेकिन मेरा जो फ़ोन के साथ अटैचमेंट है ना, वो इसी फ़ोन के साथ है। ये देखिए मेरा नीशू का फ़ोटो, क्यूट क्यूट एकदम। तो हालांकि फ़ोन बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा, एक सरकारी सैलरी से भी ज़्यादा का फ़ोन मैंने मम्मी को बाई करके दिया, जिसकी किस्त मैं भर रही हूँ। पूरा डाउन पेमेंट करके नहीं दिया है। और बहुत महंगा फ़ोन है, उसमें 4 कैमरे हैं और कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो लाइफ में पहली बार मैंने अपने अपने खुद की कमाई से अपने मम्मी को इतना महंगा फ़ोन ख़रीद के दिया है। यानी कि मेरे हस्बैंड की 3 महीने की सैलरी जोड़ के एक फ़ोन वो आता है। तो वो मैंने दिया है मम्मी को फ़ोन। तो बस चलिए मिलते हैं बाद में। और चद्दर वगैरह आपको मम्मी की वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है वो दिखाना भूल जाती हैं कभी कभी, एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो चीज़ों को दिखाना भूल जाती हैं। तो आज का मेरा यही छोटू सा ब्लॉग है। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरे 5 दिन हो गए मैंने अपने बालों में जो है ना कंघी नहीं किया है। पूरे आज 5वां या 6वां दिन है। ये देखिए, मैंने 6 दिन पहले चोटी बनाई थी और एज इट इज़ ही है। और अभी मैं दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं बाहर निकली थी और डॉक्टर को दिखा के आई थी। तो चलो पहले मैं दवाई खाती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मैंने दवाई खा ली है और आज मेरे भाई की शादी है और आज बारात जाएगा। पहले तो बहुत अच्छे से शादी के लिए सोचा गया था, लेकिन अब सब बहुत कम लोग आ रहे हैं। मुश्किल से 10 लोग मिलके ही बारात लेके जा रहे हैं। और बारात जो है हमारे बनारस में ही जाने वाला है। तो मम्मी ने डांस की वीडियो जो है ना शूट करके भेजा है मुझे। तो मेरी मम्मी का धमाकेदार डांस देख लेना। मतलब पहले मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा डांस करती थी। घर में किसी की भी शादी पड़ती थी ना, सबसे ज़्यादा डांस मेरी मम्मी करती थी। लेकिन अब तबीयत की वजह से मम्मी डांस नहीं करती ज़्यादा। तो जब मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ, हालांकि ये चीज़ें खरीदते खरीदते ना मुझे वहाँ स्टोर में 2 बार चक्कर आ गए। तो निशु को ना बर्गर बहुत पसंद है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कितना एंजॉय करते थे जब लॉकडाउन नहीं लगा था। तो कितनी सारी चीज़ें हम खाते थे, घूमते थे। मतलब कोई भी किसी चीज़ का मुंह नहीं देखती थी मैं कि हाँ कितना पैसा खर्चा कर रहा है, घूमने में भी और खाने में भी। ऐसा समझ लो कि हमारा डेली का खरीदारी 5-5 6-6 हज़ार की। लॉकडाउन से एक दिन पहले भी मैंने पूरे टोटल 4 हज़ार की शॉपिंग की थी।
और मिक्स अच्छा हुआ कि मिक्सी लेकर आई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना घर में जूस बन जाता है, मैंगो शेक बन जाता है, आम की चटनी बन जाती है। और कल मैंने धनिया पत्ती की चटनी बनाई थी, कल या परसों बनाई थी और अभी तक चल रही है। तो गाइस बाल को मेरे इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा बाल अभी इनको बोलती हूँ अगर ये मेरा बाल बना देंगे तो ठीक है। तो अभी ये बर्गर बन गया है, तो मकेन का ना पैकेट लेकर आई हूँ मैं। तो गए थे तो हम निशु को ना बर्गर इतना ज़्यादा पसंद है ना, रोटियां बहुत कम खाता है, तो उसको उसकी जो सेहत है ना उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये 2 पैकेट जो है ना बर्गर की ब्रेड लेकर आए हैं हम। और ये हमारे घर के जस्ट बगल में ही एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो वहाँ से लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं। ये 512 रुपये का सामान लेकर आई हूँ मैं। तो क्या क्या लिया है, कुछ वैसा सामान नहीं लिया है। ये टोस्ट का पैकेट लिया है, एक टोस्ट का पैकेट लिया है। और इन्होंने मेरे लिए फ़ैन का पैकेट लिया है, छोटा वाला फ़ैन है, ये वाला फ़ैन का पैकेट लिया है। और एक चाय पत्ती ले लिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी घर में सामान खाने पीने का पूरा भरा हुआ है। और एक और फ़ैन का पैकेट, यानी कि ये 2 फ़ैन के पैकेट लिया है। और ये कलर लेकर आए अपने लिए, तो इसको ना एज इट इज़ ही रख देती हूँ। चलो फ़ैन खा लेती हूँ चाय के साथ, है ना। मैं सोची थी ब्रेड खाऊं। तो बस यही सारी चीज़ें हमने लिया है। और जितनी देर में ये सारी चीज़ें मैं ले रही थी, मेरे को 3 बार चक्कर आ गए, 3 बार। लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी ज़िंदगी ऐसी झंड सी लग रही है। शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया है बाहर ना निकल पाने का। मैं अभी आई, उसके बाद एक ये वाला सॉस का सीसी ले लिया है। पहले हम बड़ा वाला पाउच लेकर आए थे, अभी ये 45 या 40 हाँ 80 रुपीज़ का मिला है ये वाला। एक्चुअल मुझे प्राइस याद नहीं है, तो ये वाला 80 रुपीज़ का बॉटल मिल गया है। तो अभी ये मुझे चाय बना के दे रहे हैं, रोटी बना के दे रहे हैं, मेरे हाथ पैर भी दबा रहे हैं। तो क्योंकि कल रात को मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कल मैं किसी को भी थोड़ी टाइम के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, कुछ ध्यान नहीं है मुझे कि क्या हुआ था। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। थैंक गॉड हमारे फैमिली डॉक्टर, जिस पे मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, हिम्मत जुटा के अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। हालांकि उनकी दवाइयाँ लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को कि घर में न्यूज़ बिल्कुल भी मत लगाना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को न्यूज़ देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो डॉक्टर ने उनको बहुत डांटा कि सबसे पहले तो यही पूछा कि कौन सा सेटअप लगा हुआ है। तो हम लोगों ने बताया D2H। तो बोले कि जो न्यूज़ का चैनल है ना उसको डिलीट कर दो, या फिर उसको रिचार्ज मत करना। सबसे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को डांटा और यही बोला कि घर में न्यूज़ बिल्कुल भी मत लगाना, ये दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो एक्चुअली मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं न्यूज़ देख लूँ ना तो मेरे दिमाग में सारी थ्योरी चलती रहती है, और मैं नहीं देख पाती हूँ न्यूज़ वगैरह, क्योंकि न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिसे मैं तो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं आज से करेक्ट 10 दिन पहले मैं अपने घर जाने वाली थी। सच्ची बताऊँ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा। तो मैं आज से करेक्ट 10 दिन पहले अपने मायके जाने वाली थी। तो घर में शादी है, लेकिन कोई ठीक से एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है। भाई को ऐसा लग रहा होगा कि ये उसकी शादी फ़िलहाल लॉकडाउन में नहीं होगी, लेकिन जैसे उसकी शादी पड़ी तो लॉकडाउन लग गया। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मम्मी की जो इंगेजमेंट वाली वीडियो होगी, जो मेरे भाई की इंगेजमेंट थी, तो देखा होगा। और शादी किसकी है? मेरे सगे बड़े पापा के लड़के की है, और लास्ट शादी है उस घर में। लास्ट शादी थी, मतलब 2 बहनें थी और 2 भाई थे। 3 लोगों की शादी हो चुकी है, लास्ट भाई की शादी थी।
बट पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हैं। पास में ही शादी है, बनारस में ही शादी है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर बारात जाने वाली है। तो बस यही शेयर करूँगी। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने ब्लॉगों को, जब देखती हूँ ना कि मैं कैसे घूम रही हूँ, कैसे एंजॉयमेंट कर रही हूँ। सही बताऊँ, मैंने अपने लाइफ में कभी भी पैसे का मुंह नहीं देखा है। कल ये बोल रहे थे ना कि इसलिए पैसे बचा के रखने चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जो होना होता है वो होके रहता है। किस चीज़ के लिए पैसा बचाना है, नहीं बचाना है, मैं ये चीज़ उनको समझाना चाहती हूँ कि पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए और पैसा सब साला धरा का धरा रह जाए, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं खर्चा करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ ना हमेशा अपनी तरीके से जीती हूँ और खुल के जीती हूँ। मैं काफ़ी बिंदास टाइप की लड़की हूँ। हमारे पास पैसा है और हमने पैसे को बचा के रखा है। लोग किस तरीके से कूड़े कबाड़े की तरह लोग मर रहे हैं और उनकी लाशें जला दी जा रही है। अपने जो उनके खुद के रिश्तेदार हैं उनको बॉडी तक नहीं मिल रही है। तो ऐसी लाइफ से अच्छा मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को जब चाहा जैसे चाहा वैसे जिया है। तो इस चीज़ का मुझे कभी शिकायत नहीं रहेगा। अगर लाइफ में कुछ हो भी जाता है अचानक, तो मुझे इस चीज़ से कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। और कल मैंने DIY की वीडियो क्लिप शेयर करी। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हर वक्त उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो भाई, अगर आपको बोरियत लगता है, हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के ब्लॉग हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ब्लॉग देखिए, ज़बरदस्ती आइए मेरे चैनल में। क्यों देखते हो अगर आपको बोरियत लगता है? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है, जो जो पसंद करते हैं, मुझे इस तरीके से पसंद करते हैं कि हाँ, मैं कुछ DIY शेयर कर रही हूँ, कुछ क्रिएटिव आइडिया शेयर कर रही हूँ। मेरे पास फालतू के ब्लॉग होते ही नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने जब भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो शेयर करने की कोशिश किया है। बट जिन लोगों को कुछ क्रिएटिव नहीं करना होता, उनको वीडियो बोरिंग ही लगता है। ये छोटा सा वीडियो क्लिप मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकूँ। बहुत सारे यहाँ पे ज्ञानी लोग बैठे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे उनके पास वीडियोस भी है, ज्ञानी भी है। तो काफ़ी यहाँ पे ज्ञानी भी हैं और काफ़ी महान महान लोग भी हैं। तो काफ़ी एंटरटेन करते होंगे आप लोगों को। मम्मी, तो हाँ, वो मैं फ्रेंड्स लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। तो आप लोग उनके ब्लॉग देख क्या सकते हो। मम्मी? गाइस, वो एक गेम का अपडेट आया। वो गेम है दूते फॉस में ना, दूते फॉस और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों मिक्स होके ना एकदम ना अपडेट आ गया। और ना मैं उसमें दूते फॉस में कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकता हूँ। मेरी तरह निशु भी ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है। क्या मिला है? गुड। तो इसने इसकी ड्राइंग चल रही है। ला के दिखाओ क्या क्या बनाया। तो एक्टिविटियाँ चल रही है अभी क्लास में और मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी पढ़ाई जो है घर से चल रही है। गाइस, कुछ नहीं होता, थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन कम से कम बच्चा बोर तो नहीं होगा, घर बैठे पढ़ाई तो कर रहा है ना। देखिए 2 एक्टिविटी हुई थी। ये कल, हाँ ये कल चिपकाया मैंने इस पे। हाँ, ये कल बनाया था। और आज वाला दिखाओ। ये रहा, आज वाला दिखाओ, रात वाला दिखाओ। वो परसों का है और ये कल का है। ये वाला गो करुणा गो मिला था इसको प्रोजेक्ट। ये देखो, तो वाटर कलर से मैंने पूरी कोशिश करी है कि सब कुछ निशु ही बनाए। तो देखिए, लो ले जाओ, रख कर आओ जहाँ था। हाँ हाँ, ये मैंने दिखा रखा है बेटा। चलो ठीक है, जाओ। तो एडमिशन के और इस तरीके से जो पढ़ाई के है ना, पैसे लगते हैं, लेकिन
ये तो नहीं है ना कि हाँ बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बहुत तसल्ली मिली जब से, जिस दिन से इसका एडमिशन हो गया ना फाइनल, मुझे बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि घर बैठे पढ़ाई चल रही, घर बैठे एग्ज़ाम हो जाएगा, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा और इसको वो मिल जाएगा पढ़ाई का। तो बेशक ये कम से कम 1 साल जो है ना निशु का बर्बाद नहीं होगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। नहीं तो बच्चों के पिछला साल तो बर्बाद ही हो गया, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये साल भी बर्बाद हो। हालांकि जो फीस है वो भी काफ़ी है। एडमिशन भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था कि ऑलरेडी 20-25 हज़ार रुपये एडमिशन के ही चले गए थे, फिर 4-5 हज़ार रुपये बुक के चले गए थे, फिर मंथली फ़ीस है इतना ज़्यादा कि काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हमारा इकलौता बेटा है तो फिर हम उसके साथ कभी वो नहीं करते हैं। अब वो डेली मिस करता है, शॉपिंग मिस करता है। मम्मी इतनी सारी चीज़ें मंगाती थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें कैंसिल कर दिया है। मैंने किचन के लिए ना कुछ पर्दे वगैरह मंगाए थे और कैंसिल कर दिया है मैंने। जब स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद ही कुछ मंगाऊंगी। मैंने कई सारी चीज़ें ऑर्डर करके रखी थी, बट यहाँ पे आसपास डिलीवरी हो रही है। कोरियर वाला आया था तो उसको लगा कि एक कोरियर वाला है जो कि यहाँ पे मेरा रेगुलर कोरियर देने आते थे, तो उनको लगा कि मेरा ही कोरियर है, एड्रेस कोई और था। लेकिन वो कंफर्म कर रहे थे कि क्या पता एड्रेस चेंज हो गया हो। फट जाएगा बुक बेटे, क्या कर रहे हो, रखो इसको। तो वो हमारे यहाँ पूछने आए थे, हमने कहा नहीं अभी हमने तो बिल्कुल भी ऑर्डर बंद कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कैंसिल कर दिया। जैसे मुझे पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है, मैंने सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया। बट जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनसे दवाई लेने के बाद सिर्फ 2 खुराक खाने के बाद मैं कितना बेटर फील कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आई विश कि कल से मैं भागने दौड़ना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे जान में जान आ चुकी है। मेरे फैमिली डॉक्टर सच में बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है कि अच्छी लाइफ जीना है तो खर्चा तो करना पड़ता है। और मैं जो है ना कभी भी खर्चे का मुंह नहीं देखती हूँ कि क्या चीज़ कितने का है, क्यों है, कैसे है। मैं हमेशा अपनी लाइफ को ना खुल के जीना पसंद किया है मैंने। बिंदास जिसको बोलते हैं ना, बिंदास, तो वो मैं शुरू से बिंदास ही रही हूँ। कभी भी कोई चीज़ भी खरीदने से पहले मैंने सोचा नहीं है कि हाँ मुझे सोचना है कुछ भी। मैं ऐसी लाइफ जीती हूँ और ऐसी लाइफ में मेरे लिए तो सही, मुझे सही लगता है कि मैं, ऐसा लगता है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। आज हम है, कल पता नहीं रहे ना रहे, कल क्या हो जाए हमारी लाइफ में। तो इसलिए जो है ना मैं अपनी लाइफ को ना जी के ख़त्म कर देना चाहती हूँ कि कभी अचानक से कुछ होना तो कम से कम दिल में अफसोस नहीं रहे यार कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी है मैंने। तो मैं इस टाइप की लड़की हूँ। और बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। हमारे एक मामा है, बहुत ज़्यादा कंजूस है वो। मतलब उनको एक चीनी के लिए भी पैसा खर्चा करना होता है ना, वो 1000 बार सोचते हैं। इतने कंजूस हैं कि पैसे बचा बचा के पता नहीं सोचते हैं कि मैं क्या कर लूँगा। लेकिन वही है ना कि इतने कंजूस थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं और अचानक से ही उनको एक बीमारी हुई और वो मर गए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे मामा जो है गुजर गए हैं। और मम्मी गांव की वीडियो भी डाली थी जब मम्मी गई थी। तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी जीती रहती हूँ। मुझे ज़िंदगी को और बचा के, कंजूस बन के मेरे को ज़िंदगी जीना नहीं आता भाई। मैं खुल के जीती हूँ और ऐसी ही हूँ। तो चलो, कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। आज आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। बेशक मैं आप लोगों को। मम्मी, हाँ वो इस फोन को थोड़ा सा उधर कर। हाँ, तुम जाओ। तो चलो गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू। Hey!
जलवा में पतला मरदवा को हार करेला